हाँ, अब देखते हैं अपन हिस्ट्री, और हिस्ट्री का बिल्कुल एक एक पोस्टमार्टम कर दिया है बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ समझ में आएगी। जैसे अपन पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा था, पढ़ी थी, मतलब उसको आपको मैंने ईजी में बना दिया था, वैसे ही थोड़ा सा फॉर्मेट जान लेते हैं। तो मतलब मोस्टली फॉर्मेट अगर आप देखोगे ना तो पूरा का पूरा बेस्ड है अपना लाइव टेस्ट पर, ठीक है। अब आप ये मत कहना लाइव टेस्ट आपने इसी वजह से चलाया होगा, वो कैसा ही मान सकते हो आप। लाइव टेस्ट को ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट ये वही क्वेश्चन है, मतलब जिसने लाइव टेस्ट प्रॉपर ले लिया ना, मैं उनको बार बार जोर दे के क्यों कह रहा हूँ, जिनकी कम भी तैयारी है ना उसकी वहाँ तैयारी हो जाएगी। क्योंकि सारा पेपर देखो ना, मोस्टली 17 और 12 कितने होते हैं, यानी कि 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन का मतलब है 29 मार्क्स, 29 मार्क्स इसके। और अभी अपन ने पॉलिटिकल साइंस में देखा था 30 नंबर, तो लगभग 30 और 20 स्कूल से 50-50% की तैयारी करवा रहा है आपको लाइव टेस्ट। क्योंकि उसके अंदर वेरी शॉर्ट यानी कि अपना ऑब्जेक्टिव का ही टेस्ट ले रहे हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, उसमें वन लाइन है तो सारे ही उसी में, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई एक एक लाइन लिखना होता है आंसर। तो मतलब बहुत शानदार है, बार बार कह रहा हूँ, कसम खा लो अपने आप से, जिसकी तैयारी शानदार है तो भी मिनिमम 5 से 7 बार, मैं तो कहता हूँ 7 बार आपको लाइव टेस्ट देना है हर चैप्टर का, बस ये प्रॉमिस कर लो अपने आप से। हाँ, आप उसको फास्ट दे लो, लेकिन कैसे भी करो उसको 7 बार टेस्ट दो। इसकी एक अलग से आप अपनी जो भी आपकी नोटबुक है उसमें लिस्ट बना लो कि जैसे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 लिख दिया और उसके आगे 7 कॉलम छोड़ दो कि मैंने एक बार दे दिया, उसके नीचे तारीख लिख दो कि मैंने इस तारीख को दिया था, फिर 10 दिन बाद में फिर दे दो, 15 दिन बाद में दे दो, फिर 10 दिन बाद, ऐसा कर करके हर चैप्टर का 7 टेस्ट देने आपको। 10 दिन बाद में दे लो, क्योंकि 70-80 दिन ही बचे हैं अपने पास में, तो हर 10 दिन के बाद में टेस्ट देना है आपको, ये प्रॉमिस कर लो अपने आप से। और ऐसा सिस्टम बिठा लो, मैं कभी बता दूंगा, वरना एक टाइम टेबल बता ही दूंगा वैसा कि टेस्ट आपको कब कब देना चाहिए, ताकि लगभग टेस्ट 6-7 बार टेस्ट दे सको, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से बना सको तो बनाना, ठीक है, ये काम करना। पहले अपन इसका हिस्ट्री का थोड़ा सिस्टम जान लेते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर जो आपके क्वेश्चन आने हैं पेपर में, टाइम वही 3.25 घंटे का, 3 घंटे 15 मिनट में लेंगे, 80 नंबर का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन, और सभी 1-1 मार्क्स से होंगे, 12 नंबर का मामला ये है। फिर बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। अति लघुरात्मक प्रश्न जो है वो आएंगे 1-1 मार्क्स के 17 क्वेश्चन आएंगे, सभी 1-1 नंबर के होंगे, तो 17 मार्क्स की। देखो ये इतने छोटे क्वेश्चन देने का, ऑब्जेक्टिव देने का क्या मतलब है, ये एनसीईआरटी पैटर्न है। क्योंकि सिविल सर्विसेज हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उनमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करोगे छोटे एग्जाम में, सब में एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई 4 में से टिक करना होता है। तो मोस्टली 90% जितनी भी वैकेंसी है वो ऑब्जेक्टिव है। कोई 1-2 एग्जाम चाहे सिविल सर्विस के 1-2 एग्जाम में वो जो रिटर्न के हैं उनमें भी छोटे बड़े क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, 20 से 25 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में। इसलिए इस पैटर्न को फॉलो किया है कि ये आगे भी आपके बहुत काम आएगा। इसलिए छोटे बड़े मिक्स क्वेश्चन जरूरी हैं, ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी होने चाहिए, 1 लाइनर भी होने चाहिए, 5-6 लाइन के होने चाहिए, 10-12 लाइन के होने चाहिए, 15-20 लाइन के होने चाहिए, सभी क्वेश्चन आपके ऐसे टाइप सब कुछ है। तो 12 तो ये आएंगे और 17 ये आएंगे, तो ये हो गए 29 मार्क्स। बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, लघुतरात्मक प्रश्न की, वो आएंगे 13 क्वेश्चन, सभी 2-2 नंबर के होंगे, 26 मार्क्स के ये हो गए आपके, जिसको अपन को बेसिकली 7-8 लाइन मान से लिखना होता है। और जो दीर्घ लघुतरात्मक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आएंगे 4, और चारों ही क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, तो कुल मिला के 12 नंबर आपके यहाँ बनते हैं। और ऐसे टाइप जो क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न वो आपके 2 तरह से पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, यानी कि थोड़े शब्द कम, मान लो 100 शब्दों तक लिख लेंगे, 120 तक लिख लेंगे, यहाँ 150 तक लिखे जाएंगे, ऐसा मान लीजिए 120 तक। तो ये एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, कुल मिला के 5 और 8 13 नंबर का ये मामला हो गया। 13 और 12 25 और ये आपके 51 और वो हो गए 29 हो गए 80, कुल मिला के 80 मार्क्स का ये पेपर है। बहुत ही शानदार तरीके से फॉर्मेट, बहुत मस्त फॉर्मेट है, ईजी फॉर्मेट है, ठीक है। बात करते हैं एक एक चैप्टर वाइज पोस्टमार्टम की। तो पोस्टमार्टम इस तरीके से कि पहला चैप्टर 6 नंबर का है, कुल मिला के इसमें 15 तो चैप्टर है और एक मैप है, मैप का पोर्शन है, कुल मिला के 16 मान सकते हैं। तो चैप्टर 1 6 नंबर का है, चैप्टर 2 5 नंबर का है, चैप्टर 3 5 नंबर का है। चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव है 1 मार्क का, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वो भी 1 मार्क आ रहे हैं, एक ऐसे टाइप निबंधात्मक प्रश्न वो आपके आ रहे हैं 4 मार्क्स का, कुल मिला के 6 नंबर का मामला हो गया पहले चैप्टर में। उसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ भी आ रहा है, 1 नंबर 1 लाइन वाला भी आ रहा है, और ऐसे टाइप इसमें क्वेश्चन बड़ा आ रहा है जो आपके पूरे 4 नंबर का है, ठीक है। कौन से 4 नंबर का है, ये जो भी अपन ने जाना ना, ये इनमें से एक तो आ चुका, एक और आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर 2 की जो 5 नंबर का है। इसमें आपके सेम सिस्टम वही है कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ है जो 1 नंबर का है, एक वेरी शॉर्ट आंसर अति लघुआत्मक प्रश्न है
जो आपके 1 नंबर का है। एक लॉन्ग दिग लघुत्तम प्रश्न जो होते हैं ना वो है सॉरी इसमें है 3 मार्क्स का, हाँ सही है। एक लॉन्ग है 3 नंबर का, एक ये भी 1 का और 1 का, ठीक है। कुल मिला के 3 2 5 नंबर का ये चैप्टर आपका सेकंड बनता है। चैप्टर 3 भी 5 नंबर का है, उसमें आपके एक ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ है वो 1 नंबर का है, 2 वेरी शॉर्ट है अति लघुत्तम प्रश्न है जो 1 मार्क्स के ही हैं, दोनों 2 नंबर का मामला ये हो गया। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघुत्तम प्रश्न है जो 2 नंबर का है। कुल मिला के 2 2 4 1 5 मार्क्स का चैप्टर बन जाता है, बिल्कुल 5 नंबर का चैप्टर बन जाता है चैप्टर 3। बात करें चैप्टर 4 की, चैप्टर 4 6 नंबर का है और उसमें सिर्फ एक ही सिस्टम है, एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्या है कि 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न आ रहे हैं, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और तीनों ही 2 नंबर के, कुल मिला के 6 नंबर का चैप्टर बन जाता है, ठीक है। बात करें चैप्टर 5 की जो कि 5 नंबर का है, इसमें एक तो वेरी शॉर्ट, एक तो अति लघुत्तम प्रश्न आ रहा है जो कि आपके 1 नंबर का बताइए, और 2 लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 के हैं, तो 4 और 5 नंबर का ये चैप्टर बन जाता है, दोनों 2 की 4 हो गए। फिर बात करें चैप्टर 6 की, तो चैप्टर 6 6 नंबर का है, ठीक है। उसमें एक ऑब्जेक्टिव है यानी कि एक आपका वस्तुनिष्ठ है वो 1 नंबर का, 2 वेरी शॉर्ट है अति लघुत्तम प्रश्न 2, तो 2 इंटू 2 सॉरी 1 नंबर के हो गए, तो 2 नंबर का ये हो गया। और एक लॉन्ग है, एक दीर्घ लघुत्तरात्मक है जो आपके 3 नंबर, कुल मिला के 3 2 5 6 नंबर का चैप्टर छठा हो जाता है। 7 की बात करें जो कि 5 नंबर का चैप्टर है, उसमें 2 तो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ है, 2 नंबर, 1 नंबर का, 2 ये हो गए। एक वेरी शॉर्ट अति लघुत्तम प्रश्न जो 1 नंबर का हो गया, एक लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का वो, तो 2 और 1 3 4 5 का ये चैप्टर 7 कंप्लीट है अपना, शानदार। बात करें चैप्टर 8 की, चैप्टर 8 में एक ऑब्जेक्टिव है यानी कि वस्तुनिष्ठ है 1 नंबर का, 2 लघुत्तरात्मक है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपके 2 नंबर के दोनों, तो 4 नंबर, 4 और 1 5 नंबर का चैप्टर बन जाता है, जो बिल्कुल सही है। चैप्टर 9 4 नंबर का है, लेकिन टाइप 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक वस्तुनिष्ठ, एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का, एक वेरी शॉर्ट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न वो भी 1 मार्क्स का, और एक लघुत्तरात्मक जो 4-5 लाइन में लिखे जाते हैं आंसर 2 मार्क्स का, 2 to 4 नंबर का ये चैप्टर है, ठीक है, इजी है। चैप्टर 10 अब बस 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और दोनों 2 नंबर के हैं, तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर, कुल मिला के 4 नंबर का चैप्टर 10 है, जो इजीली अपना, इसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं, ईजी सा ये फॉर्मेट हो गया। चैप्टर 11 की बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव है 1 मार्क का, एक लॉन्ग आंसर दिग लघुत्तरात्मक प्रश्न 3 नंबर, कुल मिला के चैप्टर 4 नंबर का है, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर बात करें चैप्टर 12 की, तो चैप्टर 12 में आपके आ रहे हैं 2 तो वेरी शॉर्ट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो आपके 2 1 नंबर के होते हैं, आपको पता है 2 मार्क्स हो गया। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है दिग लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 3 नंबर का होता ही है, ठीक है, कुल मिला के 3 और 2 5 नंबर का ही चैप्टर हो गया। चैप्टर 13 की बात करें तो एक तो वेरी शॉर्ट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो आपके 1 नंबर का है, और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन, एक निबंधात्मक प्रश्न है जो आपके 4 मार्क्स है। इसका मतलब ऐसे टाइप में अपन अभी तक कितने पढ़े, देखो ऐसे टाइप जो क्वेश्चन अपन ने स्टार्टिंग पढ़ा था कि ऐसे टाइप जो क्वेश्चन आने हैं, निबंधात्मक प्रश्न आने हैं 2 तो आने हैं 4 नंबर के, और एक आना है 5 का, तो इसका मतलब एक पहले पढ़ लिया था ऐसे टाइप, देखो मैंने आपको लिखवाया था, एक तो देखो ये रहा चैप्टर फर्स्ट में जो 4 नंबर वाला है, और एक जो अभी भी पढ़ा अपने ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है, देखो ये रहा, कौन सा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ये रहा, ये भी 4 नंबर का है। इसका मतलब अब जो ऐसे टाइप आएगा वो 5 का हो रहेगा कुल मिला के, तो अभी देख लेते हैं वो कहाँ रहा है। चैप्टर 13 हो गया। चैप्टर 14 की बात करें तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का, 2 वेरी शॉर्ट अति लघुत्तम प्रश्न ये 2 मार्क्स का है, और एक शॉर्ट है लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो आपके 2 मार्क्स का है, कुल मिला के 2 2 4 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का ये चैप्टर 14 हो जाता है। चैप्टर 15 की अगर बात करें तो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर के वो हो गए, और 3 वेरी शॉर्ट अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है 1 नंबर के, 3 और 2 5 नंबर का चैप्टर 15 हो जाता है, ठीक है। और चैप्टर 16 में मैप आ रहा है 5 मार्क्स का, इसको है ना, इसको उसने लॉन्ग माना है, ऐसे टाइप में माना है, समझ गए। तो वैसे एक्चुअल में ये ऐसे टाइप है नहीं, लेकिन उस फॉर्मेट ब्लू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको ऐसे टाइप माना गया। तो कुल मिला के ऐसे टाइप 3 तरह के 3 क्वेश्चन थे, 2 तो 4 के अपन ले लिए, जो तो चैप्टर 1 फर्स्ट था और एक चैप्टर 13, दोनों में से 4 मार्क्स के ऐसे टाइप आ रहे हैं, और इसको माना है 5 नंबर का, ठीक है, ऐसे टाइप। जबकि ये मैप है तो आप समझते हो कोई 5 जगह भरवाएंगे आपसे, तो उसको मान लिया तो मान लिया, बाकी कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन कोई वो लोड नहीं लेना। कुल मिला के ये आपका फॉर्मेट रहेगा, तो समझ गए। ऐसे टाइप क्वेश्चन 3 है जिनमें से 2 4 के और एक 5 का है, बाकी आप काउंट करोगे ना सब, तो यही फॉर्मेट यही मिलेगा आपको जो स्टार्टिंग में अपने लिया, ये वाला फॉर्मेट मिलेगा पूरा का पूरा ये, जिसमें आपके 12 क्वेश्चन। अभी देख लेते हैं मॉडल पेपर उसकी अकॉर्डिंग, तो अपन चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। ये अपना मॉडल पेपर, ये तो आपके स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जो कुछ बातें पढ़नी है वो है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ से,
तो यहाँ अगर अपन देखते हैं तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 7 और बात करते हैं 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक, इसके बाद में 12 क्वेश्चन, हाँ यही बात चली थी। तो 12 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स के हैं, तो ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है जो अपने स्टार्टिंग में लिखा कि 12 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे 1-1 नंबर के। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें 12 के बाद में, तो वो है नेक्स्ट आपके यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जो स्टार्टिंग में अपने लिखे थे, अगर आप जानेंगे तो ये देखो, ये जो वेरी शॉर्ट है ना, ये वेरी शॉर्ट, इसके वेरी शॉर्ट की जो 17 क्वेश्चन आएंगे उसमें 5 खाली जगह हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन दी ब्लैंक्स, पूरी बात समझना। 5 तो फिल इन द ब्लैंक्स है, और जो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, वो 1 लाइन वाले हैं, मतलब अति लघुरात्मक प्रश्न जिनको अपन बोलते हैं ना, वो है। तो फॉर्मेट वही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। 1 लाइन के क्वेश्चन है, 12 और 5 17, 5 तो खाली जगह क्वेश्चन हो जाएंगे और 12 1-1 लाइन के हो जाएंगे। तो देखो 12 तो ऑब्जेक्टिव थे, 12 ही क्वेश्चन 1 लाइनर है और 5 क्वेश्चन खाली जगह के हैं। ये फॉर्मेट है, तो बिल्कुल इजी सा फॉर्मेट है। जैसे कि ये देखो, 5 खाली जगह कंप्लीट हो गई। अब 12 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 1-1 लाइन, अति लघुरात्मक, वेरी शॉर्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये हो गए 1-1 लाइन के, ठीक है। इसके बाद में 10, 11 और 12, ये टोटल 12 हो गए। बस यही कहना चाह रहा था, समझ में आ गया। 12 और 5 17, ये सबको मिला के क्या कह दिया उसने, अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बात आती है लघुतरात्मक की, जो 50 शब्दों में लिखने अपन को। अपना फॉर्मेट क्या कहता था, फॉर्मेट कहता है कि आपके जो हैं लघुतरात्मक प्रश्न जो हैं वो आ रहे हैं 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। देख लेते हैं अपने 13 क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन की अपन अगर बात करें तो अपने इसमें मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखो यहाँ से एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हो गए, ठीक। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 क्वेश्चन जो है आपके 13 क्वेश्चन वो आपके हैं लघुतरात्मक, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी 2-2 नंबर के, 26 मार्क्स का मामला ये है। फिर बात आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो 3-3 नंबर के होते हैं। अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा अपने ये पढ़ा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 4, ठीक। बात करते हैं 4 की, तो अपना देखिए 4 हैं क्या इसमें, तो देखो 1, 2, 3 और 4, बिल्कुल 4 के 4 3-3 नंबर के पूरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और बच गए निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि ऐसे टाइप बोलते हैं। तो एक तो ये रहा, हालांकि इनमें ऑप्शन जरूर है, अथवा मिलेंगे आपको। दूसरा ये रहा, इसमें भी अथवा ऑप्शन है। और तीसरा जो ये है जिसको ऐसे टाइप, हालांकि ऐसे टाइप क्या थे कि 2 तो 4-4 नंबर के थे। ये रहा पहले चैप्टर से, और ये आई थिंक 13 चैप्टर से, दोनों से ये थे। तो दोनों ऐसे टाइप तो ये हो गए। और एक ऐसे टाइप मैंने कहा था ना, इसने मैप को मान लिया, इस मैप को मान लिया 5 नंबर का, ये देखो 5 नंबर का, इसको इसने ऐसे टाइप मान लिया। कोई 5 जगह आपको मैप में भरवाएगा, हालांकि ऐसे टाइप लेवल का नहीं है, लेकिन मान लिया ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो अपन देख लेते हैं। तो ये था फॉर्मेट, कुल मिला के 80 नंबर का एक शानदार फॉर्मेट है, बहुत ईजी है, सब कुछ करने वाला है। मैप की चिंता ही मत करो, मैप की आपको पता है सीरीज, अभी ज्योग्राफी की मैप की सीरीज चल रही है, जल्दी हिस्ट्री की स्टार्ट कर देंगे तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इस फॉर्मेट को मैंने बहुत इजी बना दिया है, 3-4 पेज मुश्किल से आपके बनेंगे, 2-3 पेज बनेंगे, 3 पेज बनेंगे। तो तीनों या 2 पेज को चिपका लेना अपने सामने, हर सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए स्टडी टेबल के सामने, उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि जल्दी अपन जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल आपके ब्लूप्रिंट की अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। तो ये थी अपनी हिस्ट्री, ओके।